चुनाव के लिए मायावती ने दलित और ब्राह्मण का कॉम्बिनेशन बनाया है। इस गठजोड़ के सहारे बसपा सुप्रीमो 2007 का प्रदर्शन दोहराना चाहती हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले भी दलित ब्राह्मण का कॉम्बिनेशन बनाकर मायावती को उन्हीं के गढ़ में मात देने के लिए यूपी पहुंच गए हैं। कल तक दलित के सम्मान में आरपीआई मैदान में का नारा लगाने वाले रामदास अठावले अब कह रहे हैं कि ब्राह्मणों के सम्मान में आरपीआई मैदान में है। इन्हीं मुद्दों को लेकर राजनीतिक संपादक प्रदीप विश्वकर्मा ने केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले से खास बातचीत की। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले लखनऊ में हैं और ब्राह्मण और दलित का गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बड़ी रैली आयोजित करने का ऐलान किया है यहाँ पर, और जिस तरह से मायावती की जमीन है उस जमीन को खिसकाने की उनकी कवायद है। कितना खिसका पाएंगे हम उन्हीं से जान लेते हैं। सर, बहुत स्वागत है। मतलब जो आज मैं इधर आया हूँ तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की जो बड़ी रैली है, बहुजन कल्याण महारैली, ये रैली 18 दिसंबर को लखनऊ में रमाबाई अम्बेडकर मैदान में हो रही है। और हमारी रैली सारंगपुर से निकली है 26 सितंबर को। और मतलब हमारे पवन गुप्ता जी जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में रैली पूरे स्टेट में घूम रही है और इसका समापन लखनऊ में होने वाला है। आज मैं इसलिए आया हूँ कि हमारे बाबा शुक्ला जी जो बिल्डर भी है, उद्योगपति भी है, वो ग्रामीण समाज से है और उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी में प्रवेश भी किया है और उनको हमने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनाया है। वो यूपी के प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। तो उन्होंने मतलब यहाँ ब्राह्मण समाज के लोगों को बुलाया है और आज यहाँ ब्राह्मण समाज का सम्मेलन रखा है और ब्राह्मण समाज के कई लोग जो है ये रिपब्लिकन पार्टी में आने वाले हैं। तो दलित ब्राह्मण, दलित वैश्य, दलित ठाकुर और राजपूत और दलित और मुस्लिम, तो ऐसा जो गठबंधन है, ये गठबंधन करके बीजेपी को दोबारा सत्ता में लाना है। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी को हम इस रैली में बुलाने वाले हैं और रैली अगर सफल होती है 1 लाख लोग जमा करने की कोशिश हमारी है। तो ऐसा अगर हो जाता है तो जरूर मतलब बीजेपी आरपीआई को 8-10 सीटें दे सकती है। सीटें कम ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन आरपीआई को साथ में लेना चाहिए, ऐसा हमारा कहना है। और इसीलिए आज आपकी मांग है कि कम से कम 10 सीटें आपको दी जाए। हाँ, मतलब ऐसा हमारा कहना है। अभी हमारी रैली सफल हो जाएगी तो ही बीजेपी विचार करेगी। तो हमारी कोशिश है कि अभी जिले जिले से लोगों को जुटाने की हमारी कोशिश है। मायावती भी वही कॉम्बिनेशन बना रही है, आप भी वही कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। तो मायावती कॉम्बिनेशन बना रही है, लेकिन मायावती का कॉम्बिनेशन फेल हो गया है। एक बार 2007 में मायावती को सफलता में मिली थी और 15 साल पहले मायावती को यहाँ अपने बलबूते पर सत्ता में मिली थी। उसके बाद बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिली 2017 में और बीजेपी को कम से कम 312 सीटें में मिली थी और एनडीए को 325 सीटें में मिली थी। तो इतनी सीटें ज्यादा मायावती को भी नहीं मिली थी। तो मुझे लगता है कि अभी मायावती का जनाधार खिसक रहा है और अभी मायावती का जो ब्राह्मण, दलित और ऐसा जो कॉम्बिनेशन है ये कोई टिकने वाला ही नहीं है। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी को इसमें ज्यादा सफलता मिलेगी। लेकिन कहा ही जा रहा सर कि मायावती के पास में मूलधन ही नहीं है, यानी कि जाटो वोट भी नहीं बचा। सर, ये कहा जा रहा है कि मायावती की जमीन खिसक रही है। क्या लगता है कि उस जमीन पर आपका अधिकार होगा? हाँ, मतलब मायावती की जमीन खिसक रही है और मायावती ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है। एक जमाना था कि रिपब्लिकन पार्टी यहाँ चरण सिंह के साथ सत्ता में थी, लेकिन अभी मतलब रिपब्लिकन पार्टी के जमीन पर पूरा कब्जा मायावती ने और बीएसपी ने किया है। इसलिए वो जमीन पर हमारा भी अधिकार है, खाली मायावती का अधिकार नहीं है। इसीलिए मैं लोगों को बोल रहा हूँ कि अभी तक आपने बहन को देखा है, अभी भाई को देखो। और हम कोशिश करेंगे कि दलितों की समस्या, दलित और सवर्णों को जोड़ने का विषय, मतलब विपक्ष कामयाब होगा नहीं, क्योंकि यहाँ योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत सारे काम किए हैं। मुस्लिम समाज भी उतना नाराज नहीं है और इसीलिए मतलब बड़ी संख्या में बीजेपी को सत्ता में मिलेगी। तो ये है रामदास अठावले साहब जो कह रहे हैं कि बहन जी ने यहाँ पर कब्जा कर रखा, उनकी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है और उनकी ज़मीन अब खिसकने वाली है और जो कॉम्बिनेशन मायावती ने बनाया उसी कॉम्बिनेशन से वो उनकी ज़मीन को कब्जे में करने की कोशिश करेंगे और उनकी उम्मीद है कि ये मुहिम उनकी कामयाब होगी और वो सफल होंगे। योगी से 8 से 10 सीट लेने में भी उनको कामयाबी मिलेगी।
कैमरामैन राजेश के साथ प्रदीप विश्वकर्मा, के न्यूज, लखनऊ।